गुड मॉर्निंग इंडिया की पहली खबर बिहार से, जहां आरजेडी आज नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। रिपोर्ट कार्ड के जरिए आरजेडी नीतीश सरकार के वादों और उनके कामकाज का एक आंकड़ा जारी करेगी। पार्टी डेटा के साथ बताएगी कि नीतीश सरकार ज्यादातर मोर्चों पर फेल साबित हुई है। आरजेडी का ये कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा आज रांची के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाली बिरसा मुंडा विश्वास रैली को संबोधित करेंगे। रैली में झारखंड के कोने कोने से जनजातीय समाज के लोग भाग लेंगे और इस महारैली के साथ भाजपा झारखंड में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी का आगाज कर रही है। बता दें कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए 28 सीटें आरक्षित हैं। कश्मीर में हिंदुओं की हो रही हत्या और पलायन के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी आज इसे लेकर सुबह 11 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत आप के कई बड़े नेता शामिल होंगे। आपका आरोप है कि कश्मीर में हो रही घटनाओं के पीछे बीजेपी सरकार की लचर नीति है। वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कथित शिवलिंग के दर्शन पूजन की अनुमति न मिलने के बाद अपने मठ में ही मौन व्रत धारण कर लिया है। मौन व्रत धारण करने से पहले उन्होंने सांकेतिक रूप से शिवलिंग की मानसिक पूजा की। आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की पूजा करने की घोषणा उन्होंने की थी, लेकिन पुलिस ने इसकी अनुमति उन्हें नहीं दी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अपने पूरे मंत्रिमंडल को बदलने जा रहे हैं और इसके लिए सीएम पटनायक ने अपने सभी मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया है। सीएम नवीन पटनायक की नई कैबिनेट का गठन भी आज ही हो जाएगा। राजधानी भुवनेश्वर में दोपहर 12 बजे नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। पटनायक 5वें कार्यकाल का 3 साल पूरा कर चुकी है सरकार। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान बीजेपी भी विधायकों की बाड़ेबंदी करना शुरू कर चुकी है। जयपुर में एक होटल में विधायकों की बाड़ेबंदी की जाएगी और बाड़ेबंदी से पहले आज सभी विधायकों को पार्टी मुख्यालय बुलाया गया है, जहां पार्टी मुख्यालय में एक बैठक होगी और इसमें चुनाव प्रभारी नरेंद्र तोमर, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह समेत कई केंद्रीय पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। दरअसल राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय वीडियो शेयर कर प्लेटफॉर्म यूट्यूब और ट्विटर को बॉडी स्प्रे के एक विज्ञापन को हटाने को कह चुका है और ये एड ब्रांड लेयर के बॉडी स्प्रे के विज्ञापन शॉट का है। आईबी मिनिस्ट्री का कहना है कि ये एड महिलाओं को अपमानित महसूस करवाता है और इसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मिट्टी बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएमओ ने एक बयान जारी कर कहा कि मिट्टी बचाओ आंदोलन एक वैश्विक पहल है, जिसका मकसद लोगों को मिट्टी की बिगड़ती सेहत के बारे में जागरूक करना है और इसके सुधार लाने के प्रयासों को बढ़ावा देना है। मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत इस साल मार्च में सदगुरु जग्गी वासुदेव ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाइव ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स लॉन्च करेंगे। शाम 6 बजे वर्चुअल तरीके से पीएम इसमें हिस्सा लेंगे और इसके जरिए अकादमी, विश्वविद्यालय और रिसर्च इंस्टीट्यूट से सुझाव लिए जाएंगे। इसके माध्यम से लोगों, समुदायों और संगठनों को प्रेरित और पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली जीने के लिए राजी करने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को एक और सौगात देने वाले हैं। पीएम 10 जून को अहमदाबाद का दौरा करेंगे, जहां वो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस प्रोजेक्ट को जून 2020 में केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। इन स्पेस एक नोडल एजेंसी होगी जो अंतरिक्ष गतिविधियों और गैर सरकारी निजी संस्थाओं को अंतरिक्ष से जुड़ी सुविधाओं के विभाग के उपयोग की अनुमति देगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर 7 देशों के राजनयिकों के साथ एक बैठक की। इन देशों में लाओस, रूस, क्यूबा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्की शामिल है। विदेशी राजनयिकों से बात करते हुए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह दावा किया है कि भारत में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही है, इसमें आंतरिक लोकतंत्र मौजूद है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इससे स्वच्छ और हरित पर्यावरण को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। एडवाइजरी में कहा गया है 30 जून 2022 तक इसे प्रतिबंधित कर दिया जाए।
दिल्ली पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को फिर से रिमांड पर ले सकती है। आज लॉरेंस का 5 दिन का प्रोडक्शन वारंट खत्म हो रहा है। उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा और बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी में लॉरेंस बिश्नोई पुलिस को लगातार बरगला रहा है। लॉरेंस का कहना है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या विकी की मौत का बदला है, लेकिन इसमें उसका कोई रोल नहीं है। लॉरेंस के मुताबिक इस हत्याकांड में नए शूटर्स आए हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और मां सरपंच चरण कौर ने चंडीगढ़ टेक्निकल एयरपोर्ट पर अमित शाह से मुलाकात की। ये करीब 10 से 15 मिनट तक की मुलाकात रही और मूसेवाला के घर वालों ने गृह मंत्री अमित शाह से हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है। खबर है कि रविवार से सोमवार तक यहां की हवा की गुणवत्ता और भी खराब हो जाएगी। सीएसई की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 की गर्मियों के दौरान वायुमंडल के व्यापक रूप से ओजोन की अधिकता देखी गई है, जिसके कारण दिल्ली एनसीआर की वायु और ज्यादा जहरीली हो गई है। कानपुर हिंसा को लेकर पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता माने जा रहे हयात हाशमी समेत अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें से 18 लोगों को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था, जबकि 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 4 मुख्य आरोपियों को की पुलिस पीएफआई के संबंधों को लेकर भी जांच करेगी। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। यूपी के हापुड़ में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में एक विस्फोट हुआ। हादसे में 12 मजदूरों की मौत हुई है, वहीं 21 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग और मेरठ भेजा गया है। हादसा बारूद में ब्लास्ट से हुआ। मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने रेस्क्यू चलाया। हादसे पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने दुख जताया है। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में गाजियाबाद की कोर्ट ने वलीउल्लाह को दोषी ठहराया है। वलीउल्लाह की सजा पर फैसला 6 जून को होगा। 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट स्टेशन पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 20 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बीजेपी ने रामपुर और आजमगढ़ सीट पर लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने रामपुर सीट पर घनश्याम लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं आजमगढ़ लोकसभा सीट पर पार्टी ने भोजपुरी स्टार और पूर्व उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरोहुआ को अपना उम्मीदवार बनाया है। उपचुनाव के लिए 23 जून को वोटिंग है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 3 दिन के यूपी दौरे का आज आखिरी दिन है। आज राष्ट्रपति कोविंद मगहर और वाराणसी जाएंगे। सुबह राष्ट्रपति मगहर में संत कबीर की साधना स्थली पर समय बिताएंगे और उसके बाद शाम को काशी में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। इससे पहले शनिवार को उन्होंने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के दर्शन पूजन किए। राजस्थान में बीएसपी ने अपने बागी विधायकों को व्हिप जारी किया है। व्हिप में निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देने के लिए कहा गया है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने विधायकों को चेतावनी भी दी है कि व्हिप का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बीएसपी के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1357 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। वहीं मुंबई में 24 घंटे में 889 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन 1000 से ज्यादा केस सामने आए। हैदराबाद गैंग रेप केस में पुलिस ने 5 आरोपियों की पहचान कर ली है। आरोपियों में से 3 नाबालिग है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज और पीड़िता के बयान के आधार पर 5 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने फौरन एक विशेष टीम बना ली। यूपी के सहारनपुर में लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले मजदूरों की छोड़ी गई साइकिलों को नीलाम कर दिया गया है। करीब 5400 साइकिलों को नीलाम कर दिया गया है। दरअसल साइकिल से घर लौट रहे मजदूरों को यूपी सरकार ने बसों में बैठाकर घरों के लिए भेजा था, इसलिए मजदूरों ने अपनी साइकिलें सहारनपुर में ही छोड़ दी थी। बाद में जो मजदूर साइकिल लेने नहीं आए, अब उन्हें साइकिलों को बेचा जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 50वां जन्मदिन है। सीएम योगी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वाराणसी में खास तरीके से उनका जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर वाराणसी के सुंदरपुर स्थित शनि मंदिर में विशेष आयोजन किया गया। भगवान शनि को 56 भोग लगाया गया और हवन का आयोजन किया गया। शनि मंदिर में पूजा पाठ किया गया। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के 50वें जन्मदिन पर 5100 किलो का केक काटा जाएगा।